जो बीत चुका है वो सच में बीता नहीं, अतीत मिटता भी नहीं, दिखता भी नहीं, क्योंकि समय उसे अपने अंदर समा चुका है और इतिहास के उस पार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। ये घटना एक ऐसी महापरीक्षा की घड़ी थी जब 64 लाख श्रद्धालु धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए अपने ही रहनुमा के विमुख खड़े हो गए थे। काशी में ये इम्तिहान था उन्हीं शिष्यों का जो कल तक उस गुरु को भगवान कहते थे। भीड़ में दिल्ली के बादशाह से लेकर आम नागरिक तक सब शामिल थे। जब तक चमत्कार थे वो पूजनीय थे, किंतु जब कसौटी का वक्त आया तो काजी, पंडित, राजा और प्रजा सब एक होकर उस सत्य के विमुख हो गए। परमात्मा के उन हाथों में हथकड़ियां डाली गईं जो संपूर्ण सृष्टि के संचालक थे। 8 पहर तक तोपें गरजती रहीं, मारने के प्रयास होते रहे। उस अविनाशी को मिटाने के लिए मृत्यु ने अपना पूरा जोर लगा दिया। सत्य बहुरंगी होता है, मिथ्या 1000 करवटें लेती है। जब तक कष्ट दूर होते रहे तब तक आस्था निश्चिंत बनी रही, और जिस क्षण इम्तिहान की घड़ी आई उनका विश्वास लोकलाज और संदेह के बीच डगमगा गया। एक 120 वर्ष तक वो ज्ञान का सूर्य रोज उन्हें समझाता रहा, पर अंत में एक ही क्षण में सब अज्ञानतावश चूक गए। हम आज भी धर्म और कर्म के उसी दौर में जी रहे हैं। हमारे पांव अभी परीक्षा से निकले नहीं। हे ईश्वर, सुबह सुबह इस बांझ का मुख देख लिया। हमारा तो दिन ही खराब हो गया। उस दौर में इंसान शरीर से भी बीमार था और आत्मा से भी। चारों तरफ पाखंड का पहरा था और दुखों का अंत कहीं नहीं दिख रहा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
ये क्या हुआ? मेरा कोढ़ का रोग बिल्कुल ठीक हो गया। आप साक्षात भगवान हो। आप तो खुदा उतरे हो। वो मालिक होकर भी बुनकर की लीला कर रहे थे। सुबह ताला बुनते और शाम को घर घर जाकर सत्य का मार्ग बताते। जिस किसी ने द्वार खटखटाया उनका दामन खुशियों से भर दिया। अरे भाई, अपने गुरुजी तो साक्षात भगवान हैं। मैं बिल्कुल निर्धन था, दाने दाने को तरसता था। आज घर में बरकत ही बरकत है। बिल्कुल हक बात है भाई, खुदा की कसम। मेरे बच्चे की बीमारी हकीमों के बस की नहीं थी, पर परमात्मा के एक लफ्ज ने उसे खड़ा कर दिया। वो तो मुर्दों में जान डाल देते हैं। सुना है सिकंदर लोधी का वो रोग भी गुरुजी ने ही ठीक किया, जीवन दान दिया। साक्षात मालिक आए हैं इस संसार में। ये जुलाहा हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों को चुनौती देता है, हमारी रोजी रोटी छीन रहा है। इसकी शोहरत का तूफान रोकना होगा, वरना लोग हमें पूछना बंद कर देंगे। जब सत्य का सूरज चमकता है तो असत्य के व्यापारियों को डर लगने लगता है। काशी के धर्म गुरुओं के लिए कबीर जी अब एक चुनौती बन चुके थे। सद्गुरु कबीर भगवान की जय। बंदी छोड़ की जय।
मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। मानव का जीवन बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। जो मनुष्य चोरी, डकैती और वैश्यागमन करते हैं वे परमात्मा के अपराधी हैं। जो स्त्रियां वैश्या का धंधा करती हैं वे भी महाअपराधी हैं। परमात्मा के दरबार में उनको कठिन दंड दिया जाएगा। कबीर, चोरी जारी वैश्यावृत्ति कबहू ना करयो कोय। पुण्य पाई नरदेही ओछी ठौर न खोए। मैंने तो सारी उम्र जुल्म ही जुल्म कर लिए, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो जीवन खराब कर लिया, ये अनमोल जीवन। कितनी कीमत बताई इस संत ने। सच्ची भक्ति और सतनाम के जाप से कोई भी पापी व्यक्ति, चाहे वो वैश्या ही क्यों न हो, पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं आगे आए। अरे ये तो वैश्या आ गई। तू भाग जा, यहां से निकल जा, तू बदनाम औरत है। क्या बात है बच्चों? गुरुजी, ये बहुत निकम्मी लड़की है, बदनाम औरत है। गुरुदेव, ये यहां आ गई तो पता नहीं दुनिया हमें क्या क्या कहेगी। बैठ जा बेटा, आने दो उसे। हाँ बेटी, क्या कहना चाहती हैं? हे परमेश्वर, आज मैंने आपका सत्संग सुना। 40 वर्ष में पहली बार ये आत्म कल्याण के वचन सुनने को मिले हैं। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मेरा कल्याण हो या मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं वैश्या हूं महाराज जी, और ये सामने मेरा मकान है। बेटा, नौका का स्वभाव होता है दरिया से पार करने का। उसमें फूस रखो या पत्थर, अर्थात हल्का पदार्थ रखो या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाओगे। यानी कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से साफ हो जाता है। और बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नाश कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो।
और भविष्य में पापों से बचकर रहना। गुरुदेव, आज से आपकी ये बेटी मर जाएगी पर गलत काम नहीं करेगी। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ईश्वर भक्ति की चाह हर इंसान में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती ही है, क्योंकि इस संसार में मौजूद हर आत्मा उस परमात्मा की विशेष आत्मा है, चाहे वो भूलवश कैसे भी कर्मों के दलदल में फंसी हो। ठीक इसी तरह जैसे ही वैश्या के नाम से मशहूर इस लड़की के कानों में परमात्मा कबीर जी के अमृतमयी वचन पड़े उसी शुभ दिन उसकी जिंदगी की राह पूरी तरह बदल गई। अपनी पूरी जिंदगी में किए कर्मों के बारे में सोचकर ही उसका दिल दहल गया और एकाएक पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। जिंदगी जीने के मायने बदल गए। आसपास के लोग हालांकि अब भी उसे उसी घृणित दृष्टि से देखकर गुजर जाते। उस बहन ने अपने सभी पाप कर्म त्यागने की प्रतिज्ञा ली और परमात्मा से दीक्षा पाकर भक्ति के ऐसे रंग में रंगी कि जहां जहां प्रभु कबीर जी का सत्संग होता वो समर्पित भाव से वहां पहुंच जाती। हे भगवान, इस पाप की संपत्ति का क्या करूं? बेटी, इस नरक के धन को दान कर दें। यदि सर्व धन दान कर दिया तो खाऊंगी क्या? कोई कार्य और है नहीं, जीवन कैसे चलेगा? रंका और बंका वे पुण्यात्माएं थी जिन्होंने गरीबी की पराकाष्ठा में भी अपना ईमान नहीं बेचा। वे परमात्मा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। जब घर में दाना नहीं होता था तो वे भूखे सो जाते थे, पर मालिक से कभी विमुख नहीं हुए। और जब समर्पण की बारी आई तब भी परमात्मा के ज्ञान पर अडिग रहे। पर अंत में उसी परमात्मा ने उनके खाली घड़ों को खुशियों और भंडार से ऐसा भरा कि उनकी दरिद्रता का नामो निशान मिट गया। जो सब कुछ त्यागने का साहस रखते हैं उनकी फिक्र खुद विधाता करता है। उपरोक्त कथा
प्रसंग सुनकर भक्तमती चंपाकली के मन का भय समाप्त हो गया और उसने सर्व संपत्ति तथा धन परमात्मा कबीर गुरु जी को समर्पित कर दिया। बेटी, जब तू ही मेरी हो गई तो संपत्ति तो अपने आप ही मेरी हो गई। इस मेरी संपत्ति को उतनी रख ले जितने में तेरा निर्वाह चले, शेष दान करती रहे। भक्तमती चंपाकली ने वैसा ही किया, मकान रख लिया और अधिकतर रुपए गुरु जी की आज्ञानुसार भोजन भंडारे में दान कर दिए। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। भक्ति के इसी पावन प्रवाह में कुछ ऐसे विवेकहीन प्राणी भी थे जिनकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा था। वे चंपाकली की वर्तमान श्रद्धा को नहीं बल्कि उसके अतीत के कलंक को देख रहे थे। परमात्मा की वाणी जब तक चलती ये अज्ञानी शिष्य मौन रहते, पर जैसे ही सत्संग समापन होता ये कोनों में इकट्ठा होकर चंपाकली के विषय में आपस में फुसफुसाहट शुरू कर देते। भाई, बात अच्छी नहीं। अपने सत्संग में वैश्या आती है। और भाई, आसपास के नगर निवासी भी कहते हैं हम अपनी बहन बेटियों को यहां नहीं आने देंगे। और कहते हैं तुम तो बदनाम औरतों को रखते हो, वहां तो गंदी औरतें जाती हैं। ए लड़की, तेरे कारण गुरुजी की बदनामी हो रही है। तू सत्संग में मत आया कर। तूने सारा माहौल खराब कर दिया। आसपास के लोग हमें ताने देते हैं। हे गुरुदेव, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे रास्ता बताओ प्रभु। क्या बात है बेटी? यहाँ सत्संग में आती हूँ तो भक्तजन मुझे आने से रोकते हैं, परेशान करते हैं। आप सत्संग में प्रतिदिन आया करो।
बच्चों, मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है? इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्मकल्याण कैसे करा सकता है? भक्त वैश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं। उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित्त दीजिए। तेरे कारण गुरुजी काशी में बदनाम हो गए हैं। लोग हमें टोकते हैं कि तुम्हारे गुरु के पास वैश्या जाती है, वो काहे का गुरु है? परमात्मा कबीर जी सत्संग प्रवचनों के माध्यम से निरंतर समझाते रहे, पर उन विवेकहीन भक्तों के हृदय में विश्वास की जगह लोक लाज ने ले ली थी। ये वही लोग थे जो कल तक अपनी बीमारियों और दरिद्रता के समय कबीर परमात्मा को भगवान कहकर पुकारते थे। अपनी घटिया सोच के कारण वे अब उसी मसीहा में कमियां निकालने लगे थे जिसने उन्हें नया जीवन दिया था। दूसरी ओर चंपाकली की भक्ति के प्रति बढ़ती उमंग और जिज्ञासा को देखकर परमात्मा कबीर जी सत्संग के बाद प्रतिदिन शाम को उसके घर ज्ञान समझाने के लिए जाने लगे। बेटा, ये भगवान का मार्ग है। दुनिया कुछ भी कहे, अपना भक्ति कर। भाई, महाराज जी का तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया। अब तो वैश्या के घर जाने लगे हैं। ये तो बहुत गलत हो गया। देखूं तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। रविदास जी, एक हाथी किराए पर ले आओ और उसे एक दिन का किराया दे देना। कह देना कि हम स्वयं हाँक लेंगे। आप खुद ही पीलवान बन जाना। बेटी, आज तू हर बढ़िया गहने पहन और सुंदर हार श्रृंगार करके मेरे साथ चल। जो आज्ञा गुरुदेव।
निर्गणता के शरण चले ऐसी सेबरी शराब, गरीब दास पुष्पोरी में दुर्लभ खराब, तारी बाजीपुरी में भ्रष्ट जलादी नीच, गरीब दास गिरका सजी दो संतों के बीच, गावत बैन बिलास पद गंगाधर पीवंत, गरीब दास विवल वे मतवाले गोवंत, बड़वा बड़वा सब कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करन बट सिर का बोझ, देखो गण का संग लई कहते कौन छतीस, गरीब दास इस चुल्लडी का दर्शन आन हदीस। देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। भड़वा, नीच, गंदा इंसान, इसके चेलों को लाओ बुला के। देखो तुम्हारे परमात्मा की करतूत। शराब पी रहे हैं, वैश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। तुम इसे भगवान माना करते थे। देखो इस जुलाहे नीच को, इसके तो दर्शन भी खोटे हैं। मैं तो वैसे ही जाया करता कभी कभी। मुझे तो मेरा पड़ोसी ले गया था, ये मेरा गुरु नहीं है। उस दिन काशी की धरती ने एक महापतन देखा। 64 लाख कंठ जिसे कल तक भगवान भगवान कहकर पुकारते थे, आज लोकलाज के कारण उसे गुरु मानने से भी इनकार कर रहे थे। देखो देखो कबीर, नीच जुलाहा वैश्या को साथ लेकर शराब के नशे में मतवाला होकर घूम रहा है। नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले। कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। देखो, लोक लाज ही बेच खाई है इसने। गाने गा रहा है, अभद्र तरीके से वैश्या से लिपटा बैठा है। ये तो कतई गिर चुका है। नकली धर्म गुरु जो कल तक कबीर जी की महिमा से जल रहे थे, आज उन्हें पंख लग गए थे। उनके लिए ये महज एक दृश्य नहीं, बल्कि कबीर जी को मिटाने का सबसे सुनहरा अवसर था। अब मरेगा ये, अब मारेंगे इसे। राजा इसको फांसी देगा। इसकी हस्ती
आज खाक में मिल जाएगी। प्रिय आत्माओं, आपने देखा काशी नगर के सब नागरिक मुझे भड़वा यानी व्यभिचारी कहने लगे। हर गली में अपमान के शब्द थे, हर मोड़ पर निंदा की धूल उड़ रही थी। परंतु इस राज को कोई नहीं समझ पा रहा था कि मैं सद्गुरु रूप में जिन 64 लाख शिष्यों को दीक्षा दे चुका था, उनके जन्म जन्मांतरों के पापों का भारी बोझ मैंने अपने सिर पर ले रखा था। जब एक गुरु किसी को अपनी शरण में लेता है तो वो केवल उसे नाम नहीं देता, बल्कि उसके कर्मों का सारा भार भी अपने कंधों पर उठा लेता है। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए इस हाथी वाली लीला के माध्यम से मैं उस व्यर्थ के भार से मुक्त हो रहा था। खामोश। जनता की खुशहाली ही मेरा मकसद है। अगर कबीर गुनहगार है तो उसे अभी मौत के घाट उतारा जाएगा। सिपाहियों, पकड़ लाओ उस जुलाहे को। इन निर्दोषों का कोई दोष नहीं है। जो किया है मैंने किया है, मुझे ले चलो। हे कबीर जी, आप इतने नेक विचारों वाले थे, ये क्या कर बैठे आप? आपने वैश्या को साथ लिया? आपका नाम खंडित हो गया। आपने भक्ति का नाश कर लिया। हे सिकंदर बादशाह, जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों को बनाकर सुरक्षित रखा है, वही मेरी भी रक्षा करेगा। सिपाहियों, इसे तुरंत पकड़कर
गंगा में डुबोकर खत्म कर दिया जाए। जड़िया तोप दंजीर गले सा सिकंदर आप गरीबदास पगड़ी ने है तारी जप्पा जाप हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए गरीबदास बीच कंगे में तांदी ना छटकाए। जड़ गए तोप दजीरे सब लगे किनारे आए गरीबदास देखे खलक शौका जी बादशाह है। इसने जादू जंत्र करके जल को बांध दिया है। इस कारण से नहीं डूब रहा बादशाह। इसके गले में पत्थर की भारी वजन वाली शिला बांधकर दरिया के मध्य डाला जाए, ये तब डूबेगा बादशाह। शिला दरी जगनावे में बांधी गले कबीर गरीबदास पंथ टूट गए ना डूबे गए नीर। शिला चली सा और को देखत का सीखाब दास गरीब कबीर का आसन अदर हमाल। तीर मारकर इसका अंत कर दो। बादशाह तोप मंगवाइए। अविनाशी को मारने का प्रयास अज्ञानता की इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या होगी। जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण गरीबदास अब क्या कीजिए कैसे लीजिए प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंग गरीबदास खिलौने सर छूए चरण गंग तरंग। चार पैर गोले बगे दमी मृत मैदान गरीबदास पोकर सोके रहे कबीर अमान। अपनी करनी सब करी थके दोनों दीन दास गरीब कबीर जी बैठ गए जमीन। डूबा डूबा सब कहें हो गया गारत गोरे गरीबदास कबले दनी तुम आगे क्या जोरे।
आनंद मंगल होत है बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुलाहे पर अब फिर गई रेती रेग। हस्ती घोड़े चढ़त है पान मिठाई चीर। गरीबदास का से खुश बूढ़े गंग कबीर। जाओ घर दास के इलकारे हजूर। गरीबदास खुशियां को कईयों नहीं कसूर। अभी पूछेंगे जाकर कहाँ है तेरा भगवान रविदास। मन में की कर ले 2 दिन का मेहमान। बादशाह, वो कबीर रविदास के घर बैठा है। कबीर जी कहां पर हैं? हे बादशाह, वे पूर्ण परमात्मा हैं, आप इन्हें पहचानो। वे तो मर्जी के मालिक हैं, जहां चाहे चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता कहां चले गए। वे तो सबके साथ रहते हैं। कबीर जी तो गंगा में बैठे भक्ति कर रहे हैं। हे कबीर जी, आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं। आप चलिए। कुचल दो, मार डालो, कुचल दो, कुचल दो, सजा दो इसे। हाथी को आगे बढ़ाओ। पुन्नी हाथी मस्त है पग बांधे जंजीर। गरीबदास डारिया मुसलमान कबीर। सिंह रूप साहेब मेरा बागे उल्टे फील। गरीबदास ने समझती या दुनिया खलील।
बने केरी सिंह जित चवर शिखर आसमान गरीबदास हस्ते लख्या दिखे नहीं जहान कुटे शीश भावतम अंको सिर गरगाप गरीबदास उठा भागे तारी डीजे थाप बाले को कुमारिये चरखी छूटे लाख गरीबदास ने निकट जाए किरकी देवे लाख जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोए गरीबदास कुंदर तके उल्टे भागे रोए धूम गवे मुंडी धुन सन समझे एक गरीबदास देखे नहीं आगे खड़ा अलेख पीलवान दे क्या तब खड़ा केरी सिंह गरीबदास आए ता धर्मौला गौरंग उतरे मौला कबीर अरस्त भाव भक्ति के हेत गरीबदास तपसा लखे कबीर पुरस्तन सेत लीला की कबीर ने दो रूप मरे दी से दास गरीब कबीर के पास खड़े दिखे जगदीश जम्बाइया अंगड़ाइया नी कबीर लंबे बैदयाल गरीबदासा सिकंदर को मानो दर्शा काल मुझ पर रहम कीजिए मालिक, मेरी जान बख्श दीजिए। मुझसे बड़ी खता हो गई जो आपको न पहचान सका। आप ही वो अल्लाह अकबर हैं जो इस सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। ऐ लोगों, अपनी आंखें खोलो। ये कोई आम इंसान नहीं, ये साक्षात नूरे खुदा है। इनके मुकद्दस कदमों में गिर जाओ। इस सुलाही ने मंत्र पढ़कर हाथी को खौफजदा कर दिया। हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। अभी 2 की परीक्षा और शेष है। भाई, गलत कर दिया गुरुजी ने तो। क्या कर दिया? तुम ऐसी भाषा कैसे बोल रहे हो? अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना जीभ कट जाएगी तुम्हारी। महात्मा के बारे में बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, अगर तुम अपनी आंखों देख लेते तो तुम्हें यकीन होता। विश्वास नहीं है तो आज शाम खुद देख लेना। गुरुदेव, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ये तो बदनाम औरत का घर है।
ऊंच नीच में हम रहे और ये हाड़ चाम की देह। अर्जुन सर्जुन समझियो, तुम करियो शब्द स्नेह। मुझे तो इस लड़की में और तुम्हारे शरीर में एक जैसा गोबर और गंध दिख रहा है। दोष तुम्हारे भीतर है, इसलिए तुम्हें बाहर दिख रहा है। कितनी बार समझाया था कि इन बकवादों में मत पड़ो, केवल भक्ति पर ध्यान रखो, पर तुम फिर चूक गए। जब तक तुम्हारे दुख दूर होते रहे तब तो मैं अल्लाह का अवतार था, और आज मैं घटिया इंसान हो गया। तुम मुझे अपनी ओछी नजर से देख रहे हो। भाग जाओ यहां से और सुन लो, अब तुम्हारा इस शरीर से मोक्ष नहीं होगा। हमसे भारी भूल हो गई भगवान। अब हमारा मोक्ष कैसे होगा? अब हमें कहां स्थान मिलेगा? हमारे बच्चों, तुम्हारे मन में दोष आ गया है, इसलिए इस शरीर से अब कल्याण संभव नहीं। बच्चों, उस समय आप शिक्षित नहीं थे। आपके पास अपने सद्ग्रंथों को पढ़ने और समझने का सामर्थ्य नहीं था। परंतु आज समय बदल चुका है। आज आप शिक्षित हैं। परमपिता परमेश्वर की दया से अब आपके हाथों में आपके पवित्र सद्ग्रंथ हैं, जिन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हैं। वर्तमान में मैं फिर से एक नया रूप लेकर आया हूं। अब मत चूकना। पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। दास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति काम कर रही है। आप सभी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक में फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार के दिन आए और सार नाम व सार शब्द खुलकर देने का आदेश दिया, जिससे आप सभी का मोक्ष हो सके। इसके बाद इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत तेजी आई और आज आप सभी पुण्यात्माओं को अपने निज घर की और परमात्मा की पहचान हो पाई। 600 साल पहले परमात्मा को ना पहचान कर हम काल के जाल में धोखे से रह गए थे। अब की बार दास को आम संत समझकर धोखा मत खा जाना। यदि आप इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुके हो तो दास के इस इशारे को समझकर अपना उद्धार करवा लेना। अब बच्चों, ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा, सब ही नारी नर शुद्ध तक जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत।
बच्चों वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आप हो, हरे सबकी भाव पीर परमात्मा वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। हरे सबकी भाव पीर सो समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। बच्चों आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाए। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का अंश मात्र है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।